सुबह की पहली कड़ के साथ ही आज दुनिया भर के निवेशकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। शेयर बाजारों में अचानक आई भारी गिरावट ने एक बार फिर 1987 के उस काले सोमवार की याद ताजा कर दी, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था एक भयानक संकट में डूब गई थी। आज का दिन, जिसे ब्लैक मंडे का डर कहा जा रहा था, कुछ वैसे ही हालात देखे जा रहे हैं। एशियाई देशों के शेयर मार्केट में भूचाल आ चुका है। टोक्यो से सियोल और हांगकांग से मुंबई तक हर जगह लाल रंग की स्याही शेयर बाजार के चार्ट पर छाई हुई है। आखिर जिसका डर था वैसा ही हुआ। जी हां, एशियाई शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट का असर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। बाजार के खुलने के साथ ही दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बिखर गए। प्री ओपन मार्केट में दोनों ही करीब 5% की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे। इसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 3000 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ ओपन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी ने भी 1000 अंकों से ज्यादा फिसल कर कारोबार की शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में टाटा मोटर से लेकर रिलायंस तक के शेयर में तगड़ी गिरावट आई। सुबह होते ही जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई, सूचकांकों में तेजी गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। निवेशकों की बेचैनी साफ झलक रही थी। हाथों में पसीना, आंखें स्क्रीन पर टिकी और दिमाग में एक ही सवाल, क्या यह वही भयावह इतिहास दोहराने जा रहा है? उसका डर भी सच साबित हुआ। जापान का निक्केई सूचकांक जहां घंटों में ही हजारों अंक लुढ़क गया, वहीं भारत का सेंसेक्स और निफ्टी भी भारी दबाव में आ गए। कोरिया का कोस्पी और चीन का संघाई कंपोजिट भी इस तूफान से अछूते नहीं रहे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और कारोबारी हाल में सन्नाटे के बीच सिर्फ घबराहट भरी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता भी उतार चढ़ाव वाला रहा। इस दौरान सेंसेक्स 2.65% गिरकर 75,364.69 और निफ्टी 2.61% गिरकर 22,904.45 पर था। सोमवार के कारोबारी सत्र से पहले विशेषज्ञों ने 7 अप्रैल को वैश्विक बाजारों में संभावित खून खराबे की चेतावनी दी थी। यह चेतावनी अमेरिकी शेयर बाजारों में कोविड-19 और वैश्विक महामारी के बाद से सबसे खराब कारोबारी सत्र और सबसे बड़ी गिरावट के बाद आई है। इस गिरावट के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। वैश्विक मंदी की आशंका, बढ़ती महंगाई, केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियां और भू राजनीतिक तनाव। विशेषज्ञों का कहना है, अगर यही सिलसिला नहीं थमा तो यह न सिर्फ शेयर बाजार बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक गहरे संकट में धकेल सकता है। छोटे निवेशकों से लेकर बड़े कारोबारी घरानों तक हर कोई अपने नुकसान का हिसाब किताब लगाने में जुटा है। सड़कों पर भी आम लोग इस आर्थिक भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बचत और भविष्य की उम्मीदें भी इन्हीं बाजार से जुड़ी है। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। एशियाई शेयर बाजारों पर सोमवार को भारी गिरावट का दौर देखने को मिला, जहां जापान की निक्केई में मार्केट ओपन होते ही 225 पॉइंट की गिरावट हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के S&P 200 में 6.5% की गिरावट के साथ 7,184.70, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के कोस्पी में 5.5% की गिरावट के साथ 2,328.52 पर रहा। इससे पहले अमेरिकी नैस्डैक में सोमवार को करीब 6% गिरावट पर बाजार बंद हुआ था। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि ये गिरावट तो कुछ नहीं है। अमेरिकी मार्केट आज ऐसा हो गया जैसे 1987 में हुआ था। ये संकट सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप, एशिया और भारत के बाजार भी इस गिरावट की चपेट में आ गए। निवेशकों के अरबों डॉलर मिट्टी में मिल गए। एक विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कहा कि वो 1987 की तरह हालात नहीं चाहते, लेकिन वो उस दौर से गुजरे हैं और उन्हें याद है कि कैसे ब्लैक मंडे से पहले बाजार में गिरावट के ऐसे ही संकेत मिले थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक पॉजिटिव फैक्टर यह है कि अमेरिका का जॉब डेटा मजबूत है, जिससे जरूरी नहीं कि गिरावट सीधे मंदी में तब्दील हो। 1987 में 19 अक्टूबर के दिन डॉ जोन्स में एक ही दिन में 22.6% की गिरावट आई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा वनडे क्रैश माना जाता है। उस वक्त घटना ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था और बाद में कई आर्थिक नीतियों में बदलाव लाया गया। आज हुई शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट से ब्लैक मंडे की याद ताज़ा कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।